हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबको मालूम है कि नहीं गाइस? डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन मतलब जो भी हमारे जो हम खाना खाते हैं, तो वो जो खाना हमारे जब स्टमक के अंदर जाता है, वो उसके बाद अलग अलग एंजाइम्स जो रिलीज़ होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो उन खाने को मतलब डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। वो सब होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी जो सबसे पहली जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, जो स्टार्ट होती है हमारे माउथ से ही हमारा खाने का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है गाइस। जब हमारा चालू होता है, जब भी हम बोलस मतलब जो खाने का जो एक निवाला अंदर लेते हैं अपने माउथ के अंदर, तो जब हमारे दांतों के ज़रिए ही हमारा फिर दांतों से हमारा सबसे पहला जो रहता है डाइजेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद सब जाता है ईसोफेगस में जाता है, फिर उसके बाद ट्रैकिया में जाता है, फिर वहाँ से गाइस धीरे-धीरे बॉडी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सब में जाता है। अब गाइस सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे ईसोफेगस क्या होता है। ईसोफेगस कैसा होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके अंदर का साइड कर्वेचर क्या है, सब देखेंगे गाइस। गाइस हैंडराइटिंग सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हैंडराइटिंग पे मत जाना गाइस। कॉन्सेप्ट को समझना गाइस, आपके बुक में से फिर उसको रीड कर लेना अच्छे से, आप लोग को समझ जाएगा गाइस। सबसे पहले मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है। ये जो पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट जो ये हमारा होता है, ये ट्रैकिया है गाइस। ये ट्रैकिया है। उसके बाद ये इसके पीछे से, ट्रैकिया के पीछे से हमारा जो आता है ईसोफेगस आता है। फिर वो ईसोफेगस यहाँ से अंदर आता है, अंदर आने के बाद कंटिन्यू हो जाता है, एंड होता है इसका जो पार्ट जो होता है वो एंड होता है कहाँ पे? स्टमक के यहाँ पे एंड होता है गाइस। ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर एक ये है थोरेसिक डक्ट होता है, और एक ये होता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होता है, और ये एक होता है लेफ्ट आर्क होता है गाइस ऑफ एओर्टा। ये आर्क ऑफ एओर्टा है, और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। अब हम देखते हैं गाइस इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि सबसे पहले कैसा होता है, नैरो होता है और मस्कुलर ट्यूब होता है। कैसा होता है गाइस? नैरो और मस्कुलर ट्यूब होता है ये। और दूसरा पॉइंट का ये फॉर्मिंग फूड पैसेज बिटवीन फेरिंग्स एंड स्टमक। तो ये क्या करता है गाइस कि ये फेरिंग्स के बीच में और ये स्टमक के बीच में क्या फॉर्म करता है? एक फूड पैसेज फॉर्म करता है गाइस। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसका एक्सटेंड, जो इसका लोअर पार्ट होता है, वो एक्सटेंड होता है कहाँ से? इसके नेक रीजन से। एक्सटेंड्स फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ नेक रीजन टू द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक। मतलब हमारा जो नेक है, ये सपोज ये कोई भी इंसान के इधर नेक रहता है, तो ये नेक के लोअर पार्ट से स्टार्ट होता है और एंड होता है अपर पार्ट जो रहता है स्टमक का, वहाँ पे। उसके बाद जो इसका लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ट्यूब जो होता है वो फ्लैटेंड होता है एंटो पोस्टीरियरली। मतलब ट्यूब जो होता है वो एंटो पोस्टीरियरली कैसा होता है? फ्लैटेंड होता है, फ्लैट होता है। और जो इसका लूमेन रहता है, लूमेन जो रहता है कैसा रहता है? कोलैप्स रहता है। कोलैप्स मतलब ऐसा कंस्ट्रिक्ट रहता है, कोलैप्स रहता है। लेकिन उसके बाद जब ये डायलेट कब होता है? एक ही टाइम में डायलेट जब तुम खाना खाते हैं, हम लोग जब हमारा खाना अंदर जाता है, जो बोलस जो अंदर जाता है, तब ये डायलेट होता है। उसके बाद वापस ये क्या होता है? कोलैप्स हो जाता है। फिर उसके बाद इसके अंदर एक फेरो इसोफेगस जो जंक्शन जो होता है, वो सबसे नेरवेस्ट पार्ट होता है हमारे इसके इसोफेगस के अंदर। जो फेरो इसोफेगस जो जंक्शन होता है वो सबसे नेरवेस्ट पार्ट होता है। एक्सेप्ट जो होता है इसके अंदर खाली एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होता है, वो एक एक्सेप्शन होता है इसके अंदर। और जो इसोफेगस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मैंने अभी बताया था नेक रीजन के यहाँ से। तो जो इसोफेगस बिगिन इन द नेक एट द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। यहाँ पे एक नया आया गाइस, क्रिकॉइड कार्टिलेज का जो लोअर बॉर्डर होता है वहाँ पे क्या होता है? स्टार्ट होता है। और ये क्या करता है? कंटिन्यूस विद द लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। और किसके? फेरिंग्स के लोअर पार्ट के साथ क्या करता है? ये कंटिन्यूस हो जाता है। बताया था मैंने स्टमक के यहाँ से वो कंटिन्यू होता है। इट डिसेंड्स इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। मतलब ये हमारा ईसोफेगस है, इधर पे समझो सपोज हमारा लंग्स है, तो हमारे जो पीछे साइड जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके फ्रंट एकदम सामने से ही ये क्या होता है? निकलता है। इट डिसेंड्स इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम थ्रू द सुपीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडिया स्टीनम। और जो सुपीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होता है मीडिया स्टीनम के यहाँ से और ये क्या करता है? पियर्सेस द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रेट 10। मतलब पियर्सेस मतलब ये जब डायफ्राम के अंदर, मतलब पियर्सेस का मतलब तो किसी के अंदर मतलब उसके अंदर घुसना या फिर उसके यहाँ पे जाना, तो मतलब डायफ्राम के यहाँ पे पहुंच जाता है डायफ्राम के अंदर, या फिर मतलब घुस के बाहर निकलता है वो। सपोज अगर तुम्हारा ये डायफ्राम है, सपोज ये, हाँ ये डायफ्राम है, ये मेरा डायफ्राम है यहाँ पे, ये मेरा लंग्स है, तो लंग्स के नीचे मेरा डायफ्राम है यहाँ पे, तो उसके अंदर से निकलता है ये पार करके। तो वही बोला कि पियर्सेस द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रे 10। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो
10th वर्टिब्रे कॉलम होता है, वहीं पे क्या करता है पीएसएस मतलब डायफ्राम के अंदर घुसता है। उसके बाद इट एक्सटेंड्स द ओपनिंग, ये क्या करता है कि इट एक्सटेंड्स द ओपनिंग इनटू द स्टमक, जिसको कार्डियक एंड भी बोलते हैं। मतलब जो एंड होता है इसके ओपनिंग का स्टमक के अंदर, उसको कार्डियक एंड भी बोलते हैं। और कौन से लेवल पे, वर्टिब्रे के T11 मतलब 11th उस कॉलम वर्टिब्रे कॉलम 11th नंबर पे क्या होता है, ये एंड होता है। ये कहाँ पे, वर्टिब्रे 10 पे डायफ्राम का लेवल, डायफ्राम में एंटर कर रहा था, और यहाँ पे मतलब वर्टिब्रे 10-11 पे क्या हो रहा है, इसका एंड हो रहा है। उसके बाद गाइस हम देखते हैं इसके कर्वेचर्स क्या है। अब इसका कर्वेचर कैसा है कि इन जनरल जो होता है अपना ईसोफेगस होता है वर्टिकल होता है, बट ये क्या करता है स्लाइड कर्वेचर शो करता है कुछ डायरेक्शन में। और जो दो होते हैं साइड टू साइड कर्वेचर होते हैं, दोनों जो होते हैं वो लेफ्ट साइड के ही कर्वेचर होते हैं। एक जो शो करता है वो हमारा रूट ऑफ द नेक, हमारा जो नेक का जो रूट होता है, जड़ जो होता है हमारे नेक का, वहाँ पे शो करता है। और एक जो होता है लोअर एंड पे कर्वेचर शो करता है, मतलब हल्का स्लाइड रहता है लेफ्ट के साइड में। अब इसके कंस्ट्रिक्शंस देखते हैं गाइस हम लोग। इसके टोटल कितने कंस्ट्रिक्शंस होते हैं, 4 कंस्ट्रिक्शंस होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है बिगनिंग में, स्टार्टिंग में सबसे पहले बिगनिंग में जो कंस्ट्रिक्शन होता है वो जो होता है वो 6 इंचेस फ्रॉम द इंसीजर्स टीथ, मतलब 6 इंचेस होता है अपने इंसीजर टीथ से। मतलब जब बिगनिंग में जो इसका कंस्ट्रिक्शन होता है वो 6 इंचेस का कंस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन जब ये क्रॉस कर जाता है एओर्टिक आर्क को तो इसका कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, बढ़ के 9 इंचेस का कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। उसके बाद जब ये क्रॉस करता है ब्रोंकस को तो 11 इंचेस का कर्वेचर शो करने, कंस्ट्रिक्शन शो करने लगता है। और जब ये डायफ्राम के अंदर एंटर हो जाता है, जब पीएसएस हो जाता है, जब घुस जाता है, तो 15 इंचेस का क्या करता है कंस्ट्रिक्शन शो करता है फ्रॉम द इंसीजर टीथ। ये इसके कंस्ट्रिक्शंस थे गाइस। उसके बाद हम देखते हैं इसके रिलेशंस कितने हैं। इसके भी 3 रिलेशंस होते हैं गाइस, 3 रिलेशंस होते हैं। तो सबसे पहला एक होता है सर्विकल होता है, एक होता है थोरेसिक और एक होता है एब्डोमिनल। तो अब हम देखते हैं सर्वाइकल पार्ट में का रिलेशन कैसा है। एंटीरियर में जो रहता है इसका, एंटीरियर फ्रंट साइड में इसका क्या रहता है, ट्रैकिया रहता है। पोस्टीरियर मतलब बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम शो करता है। और लेटरल साइड में क्या होता है, इसके कॉमन कैरोटिड आर्टरी होता है और थायराइड ग्लैंड होता है। सबको मालूम है कॉमन कैरोटिड आर्टरी होता है और थायराइड ग्लैंड होता है लेटरल साइड में। अब इसके बाद हम देखते हैं गाइस कौन सा थोरेसिक पार्ट कैसा है। तो एंड इसके भी वही सेम है, एंटीरियर में क्या ट्रैकिया होता है, पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम होता है। लेफ्ट साइड में अब इसमें 2 अलग आया है, एक लेफ्ट और एक राइट होता है। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, एओर्टिक आर्क होता है। मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर कि एक एओर्टिक आर्क है, ये रहा आर्क ऑफ एओर्टा। ये जो होता है ये होता है अपना आर्क ऑफ एओर्टा। तो वही जो इसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, आर्क ऑफ एओर्टा होता है। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है, थोरेसिक डक्ट होता है और लेफ्ट लंग एंड प्लूरा होता है, लेफ्ट लंग एंड प्लूरा होता है। सबको प्लूरा जो क्या करता है, जो अपना शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, किसके अंदर गाइस, लंग्स के अंदर। अब राइट में क्या होता है, राइट में कुछ नहीं ज़्यादा है गाइस, राइट में राइट लंग और प्लूरा होता है और एक अजाइगस वेन होता है, बस गाइस। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट वाला जो पार्ट है अपना एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल में कुछ नहीं गाइस है, एंटीरियर में पेरिटोनियम होता है और पोस्टीरियर में अपना डायफ्राम होता है। उसके बाद अब इसका ब्लड सप्लाई कैसे कैसे इसका ब्लड सप्लाई होता है वो हम देखते हैं। सर्विकल पार्ट में इसका ब्लड सप्लाई देखते हैं। सर्विकल पार्ट में कैसा होता है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी के जरिए इसका क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है किसके अंदर, सर्वाइकल पार्ट के अंदर। अब उसके बाद देखते हैं एब्डोमिनल में, एब्डोमिनल नहीं, थोरेसिक देख लेते पहले। थोरेसिक पार्ट में कैसा होता है कि ईसोफेगस के जो ब्रांचेस ऑफ ये एओर्टा जो होते हैं, मतलब ईसोफेगस के अंदर जो ब्रांचेस ऑफ जो एओर्टा होते हैं उसके जरिए इनका ब्लड सप्लाई होता है। एब्डोमिनल पार्ट में कैसा होता है, जो ईसोफेगस का जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो होता है, जो ब्रांचेस जो होते हैं गैस्ट्रिक आर्टरी के, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, उनके जरिए इनके एब्डोमिन के अंदर गाइस इनका क्या होता है, सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई होता है। वेनस ड्रेनेज देखते हैं, ड्रेनेज का कैसा होता है। तो ड्रेनेज में ये ब्रेसियोसिफेलिक वेन के जरिए होता है, अजाइगस वेन के जरिए होता है और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के जरिए इनका ड्रेनेज होता है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या है, डीप सर्वाइकल नोड के जरिए होता है, पोस्टीरियर मीडियास्टिनल नोड के जरिए होता है और लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड के जरिए होता है। उसके बाद आते हैं नर्व सप्लाई। तो नर्व्स के अंदर इनका सप्लाई कैसे होता है कि रिकरेंट ये लैरेंजियल नर्व के जरिए होता है, वेगस नर्व के जरिए सप्लाई होता है और ईसोफेजियल नर्व के जरिए होता है। वेगस नर्व, ईसोफेजियल नर्व याद रखना है गाइस अपने को। एक रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जो है, अगर ये सपोज नहीं भी याद है तो लेकिन वेगस और ईसोफेजियल ये दोनों हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट याद ही रखना है। अभी अब इसके अप्लाइड एस्पेक्ट, या फिर इसको अप्लाइड एस्पेक्ट बोलो या फिर
क्लिनिकल एस्पेक्ट बोलो, दोनों सेम है। अप्लाइड एस्पेक्ट है, क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे गाइस के अंदर। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछ भी सकता है कि पूछता ही पूछता है। अगर आपको अगर इसोफेगस पूछा तो उसका कर्वेचर क्या है, उसका साइड डिटर्मिन मतलब आपको पूछेगा, इंट्रोडक्शन बोलो उसका, फिर कर्वेचर बोलो, कंस्ट्रिक्शंस बोलो। अब यही सब आपको लिखना ही है, ब्लड सप्लाई क्या है। उसके बाद आपको लास्ट में लिखना अप्लाइड एस्पेक्ट या फिर क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो एक है इसके अंदर गाइस, हम सबसे पहले तो हीमेटिमेसिस देखते हैं। हीमेमेटेसिस देखते हैं, तो जिसमें वॉमिटिंग ऑफ ब्लड होता है। हीमेटेमेसिस में क्या होता है, हीमेटेमेसिस में क्या होता है, हीमेटेमेसिस में क्या होता है, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड होता है। और ईसोफेजाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ईसोफेगस। एक चीज़ तो सबको मालूम ही रहेगा, जहाँ पे भी आइटिस आया मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। उसके बाद गाइस अगर आपको और एक्स्ट्रा देखना है तो आप अपने बुक में देख सकते हो, उसके अंदर विजुअलाइजेशन है कि एक्सरे के जरिए हम उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद और भी रहेगा उसके अंदर गाइस, मतलब एक्सरे के जरिए विजुअलाइजेशन करेंगे, फिर उसका एंडोस्कोपी होता है। तो वो सब आप ये सब अपने बुक के अंदर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेके गाइस। तो गाइस थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर एंड कमेंट लाइक।